नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। चलिए आज हम आपको बाइक चलाने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। तो ये है अपनी बाइक और इसी बाइक से आज मैं आपको फुल ट्रेनिंग दूंगा कि आप अगर बाइक नहीं चला पाते हैं तो आप बाइक को कैसे चलाना सीखें, कैसे क्या करें, सारे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फुल ट्रेनिंग दे दूंगा इसी बाइक से आज के इस वीडियो के अंदर में। आप अगर बाइक नहीं चला पाते हैं तो आप बिंदास खूब अच्छे से आप हाईवे पे भी बाइक चला सकते हैं, सिंगल रोड पे भी बाइक चला सकते हैं, गांव देहात में भी बाइक चला सकते हैं आप, मतलब कि कहीं भी बाइक चला सकते हैं। बिल्कुल बिंदास आपकी फुल ट्रेनिंग होने वाली है आज के इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आज के इस वीडियो के अंदर 5 ट्रिक बताऊंगा। इन्हीं 5 ट्रिक पे आपको अच्छे से ध्यान देना है और इन 5 ट्रिक को अगर आप फॉलो कर लेते हो अच्छे से तो आप बाइक कहीं भी चला सकते हो। बजाज कंपनी की है, डिस्कवर बाइक है, 125 सीसी बाइक है। इस बाइक से मैं बता दूंगा आपको, तो आप चाहे आप हीरो की बाइक चलाते हो, टीवीएस की बाइक चलाते हो, यामाहा की बाइक चलाते हो, कोई भी मतलब XYZ कोई भी बाइक चलाते हो, आप छोटे से बड़े बाइक चलाते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप बिंदास चला सकते हो। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 पे बात करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप जैसे आप बाइक पर बैठ गए, हमने अभी बाइक पर बैठ लिया है अपने, आप देख सकते हो ये। तो बाइक पर बैठने के बाद में आपको क्या करना है, देखो सीधे देख रहे हो रास्ते पे, अगर उधर से बाइक आ रही है तो आपको इधर बाएं से निकलना है। इधर से बाइक जा रही है और आप भी इधर से जा रहे हो, बाइक को क्रॉस करना है, आगे निकलना है बाइक के, तो आपको इधर दाहिने से क्रॉस करना है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से फॉलो करना है। आपको साइड का ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। साइड जब तक ध्यान नहीं रखोगे तब तक बाइक चलाने में दिक्कत हो जाएगी, दुर्घटना हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है। तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि हमें साइड किस तरह से लेनी चाहिए, कैसे साइड मतलब पकड़ के अपनी चलनी चाहिए। अब बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 पे, क्योंकि भाई टॉपिक नंबर 2 भी बहुत ज़रूरी है। ये देखो, ये है अपना गियर, मतलब बाइक का गियर। तो इस गियर पे भी आपको सबसे पहले जानना है कि गियर मतलब कैसे लगता है, कैसे क्या होता है। जैसे ये अपना पुराना बाइक है, पुराने बाइक में अक्सर आगे को गियर लगता था, इसको दबाने पे ऐसे गियर लग जाता था। पर जो है नए नए बाइक जो भी आ रहे हैं फ़िलहाल के लिए, तो उसमें इधर जो है बैक साइड से ही गियर लगता है। तो बैक साइड में जब आप दबाओगे तो गियर लगेगा। गियर लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। गियर लगाना मतलब आप सीख लीजिएगा। किसी बाइक में 5 गियर होते हैं, अगर 5 होते हैं तो 1 आगे करके 4 पीछे हो जाता है। अगर किसी में 4 गियर है तो 4 डायरेक्टली पीछे लग जाती है। इसमें तो भाई 5 चारों के 4 आगे लगते हैं, तो इसकी बात छोड़ दो। अगर आपके पास जो बाइक आप चलाना चाह रहे हो, मतलब जिस बाइक से आप सीखना चाह रहे हो, उस बाइक को सबसे पहले पूछ लीजिएगा कि जो गियर है आगे को लगती है या फिर पीछे को लगती है। तो आप जिस तरह से मतलब गियर उस बाइक में लगेगी उसी तरह से आपको गियर लगाना है। तो ये टॉपिक नंबर 2 हो गया। आप टॉपिक नंबर 3 पे बात करेंगे। टॉपिक नंबर 3 जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक क्लच है। आपको क्लच किस तरह से लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जब आपको गियर लगाना है तो जब आप ऐसे क्लच दबा लेंगे और क्लच दबाने के बाद में जब क्लच दबाएंगे तो इंजन आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा। फिर आप 1 नंबर ऐसे गियर लगा लीजिए। जब आपका गियर लग गया पहला गियर, तो आपको फिर टॉपिक नंबर 4 पे चले जाना है। टॉपिक नंबर 4 ये है कि भाई ये जो है एक्सीलेटर भी बाइक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर एक्सीलेटर नहीं होता है तो बाइक नहीं चल पाएगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्सीलेटर भी होता है। तो एक्सीलेटर को आपको ऐसे धीरे धीरे लेना है। धीरे धीरे आपको ये जो क्लच आपने ऐसे थाम के रखा था, दबा के रखा था, इसको ऐसे आपको धीरे धीरे करके ऐसे क्लच को छोड़ देना है और धीरे धीरे एक्सीलेटर को बढ़ा लेना है। फिर उसके बाद में आपको एक्सीलेटर तुरंत छोड़ देना है, मतलब 2-4 कदम आगे बाइक जाएगी, उसके बाद में आपको एकदम छोड़ देना है। ये एक्सीलेटर को छोड़ देना है, मतलब ये टॉपिक नंबर 4 है तो इसको आपको छोड़ देना है। फिर आप क्लच ले लेंगे। फिर आप ये देखिए बाइक में दूसरा गियर डाल देंगे। दूसरा गियर डालने के बाद में फिर आप इसको छोड़ देंगे, ऐसे मतलब ऐसे करके धीरे धीरे छोड़ देंगे। आपको इसको स्पीड बढ़ा देना है। आपका स्पीड जब बढ़ जाएगा तो थोड़ा 4-6 कदम और आगे जाएंगे, आप 2 नंबर में चलेंगे, थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, उसके बाद में फिर आप इसको छोड़ देंगे। फिर आप इसको ले लेंगे, फिर आप गियर नंबर 3 लगा देंगे। गियर नंबर 3 लगाने के बाद में आप इसको इसे धीरे धीरे छोड़ देंगे और ये जो है एक्सीलेटर फिर और फास्ट कर देंगे। और फास्ट कर देंगे आपकी गाड़ी 3 नंबर में जाएगी, कुछ दूर जाएगी, फिर आपको फिर इसको छोड़ देना है, बिल्कुल न्यूट्रल कर देना है आपको ये वाला।
तो उसके बाद में फिर आप एक्सीलेटर ले लेते हैं। एक्सीलेटर लेने के बाद में फिर 4 नंबर गियर लगा देते हैं। अब जब टॉप नंबर पर गियर लग गया, मतलब चौथा गियर लग गया, तो आपको ये छोड़ देना है। आप इसे ले जा सकते हो, मतलब कितना भी फास्ट स्पीड से ले जा सकते हो। मतलब आप स्लो स्पीड चला सकते हो, फास्ट स्पीड चला सकते हो, मतलब जैसा भी स्पीड आपको चाहिए सारे मतलब एक्सीलेटर से कंट्रोलिंग होगी। तो अगर आपको रास्ते में मतलब कुछ धीम वगैरह करने हैं तो आप क्लच लेके फिर एक गियर न्यूट्रल कर लीजिएगा, स्लो गाड़ी आपकी हो जाएगी। आप उसी तरह से एडजस्ट करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एडजस्टिंग में एक्सीलेटर के करना है, क्लच और गियर, मतलब ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, तभी आप बाइक चला पाओगे। तो सबसे पहले आप गियर पे ध्यान दीजिए, गियर के बाद में एक्सीलेटर पे, क्लच पे, क्लच के बाद में एक्सीलेटर पे। ये 3 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। मतलब टॉपिक नंबर ये 4 है। अब हम 5वां टॉपिक नंबर बताऊंगा, जो कि गाड़ी चलाने से पहले उसके बारे में भी कुछ जान लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब टॉपिक नंबर 5 ये है कि आपका ये जो ब्रेक पिछला ब्रेक, ये बैक साइड का ब्रेक है। ये जो है इस वाले एक्सीलेटर वाले जो हैंडल में ये होती है ब्रेक, ये आगे वाला मतलब अगले चक्का का ब्रेक है। तो आप इस पे भी ध्यान रखना है, अगले वाले पे और पिछले वाले पे भी ध्यान रखना है। अगर अगला वाला आपको बहुत, जब आप कहीं गाड़ी रोकना चाहते हैं तो आपको एक्सीलेटर लेना होगा। उधर जो एक्सीलेटर हमने दिखाया है इधर साइड में, ये देखिए इन हाथों पे, तो आप एक्सीलेटर को ऐसे कर ले, बंद कर लीजिए, मतलब दबा दीजिए एक्सीलेटर को। एक्सीलेटर को दबाने के बाद में आप इसको ब्रेक को मारेंगे, मतलब इस तरह से ब्रेक को आप मारेंगे कि बाइक की चक्का मतलब पीछे स्लिप ना करे। मतलब अचानक नहीं मारना है, हिसाब से मारना है आपको, इसे दबा देना है। दबाने के बाद में अगर आप बाइक को अच्छे से जाम करना चाहते हैं, अच्छे से रोकना चाहते हैं, तो आपको अगला ब्रेक भी इशारे से इस तरह से थोड़ा थोड़ा मारना है, आपकी बाइक तुरंत रुक जाएगी। तो ये 5 टॉपिक जो हमने बताया है, पांचों टॉपिक पे आपको बहुत ही अच्छे से गौर देना है। 5 टॉपिक पे अगर आप चलोगे, आप गाड़ी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपके साथ कोई दिक्कत होगी, आपकी गाड़ी अच्छे से चलेगी। मतलब कि मैं चला कर भी दिखा दूँगा आपको। कभी भी आप बाइक चलाते हो तो आपको 5 टॉपिक पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। मतलब कि पहला नंबर तो भाई आपको एक और काम करना है कि आपको हक बकाना नहीं है। आपको अच्छे से मतलब हिम्मत बांध के बाइक पे बैठना है। हिम्मत बांध के जब बाइक पे आप बैठेंगे तो आप हक बकाएंगे नहीं, आप बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो पहले नंबर तो साइड को आपको ध्यान रखना है बाइक चलाते समय। जैसे आगे से कोई आ गया या आप पीछे से किसी के जा रहे हो तो फिर आपको साइड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइड आप जान लोगे तो आप कहीं भी बाइक चला सकते हो। उसके बाद में आपको पहला नंबर साइड हो गया, दूसरा नंबर जो है आपको गियर के बारे में जानना होगा, तीसरा नंबर क्लच के बारे में, चौथा नंबर एक्सीलेटर, 5वां नंबर ब्रेक के बारे में। इन 5 को देख के आपको बाइक चलाना है। मैं कहता हूं कि आप बाइक बहुत अच्छे से चला पाओगे। अगर 5 चीज़ों को आपने फॉलो कर लिया तो आप बाइक बहुत अच्छे से चलाओगे। तो अभी जो है मैं बाइक चला के भी आपको दिखा दूंगा, क्योंकि आपके मन में जो डाउट होगी वो क्लियर हो जाएगी। और मैं अकेला हूं तो एक्सीलेटर लेके मैं बाइक चला नहीं पाऊँगा, तो एक्सीलेटर के बजाय मैं चौक से काम अभी चलाऊँगा। तो एक्सीलेटर समझ लेना कि एक्सीलेटर हम लेके रखे हैं, क्योंकि भाई एक्सीलेटर अब भाई एक हाथ से तो फ़ोन पकड़ना पड़ेगा और दूसरे हाथ से जो है ये क्लच और ये जो है क्लच और पैर से जो है गियर, इन सबको कंट्रोल करना होगा। तो इसलिए हम एक्सीलेटर के बजाय चौक का प्रयोग करेंगे। तो अभी आप ध्यान से देखो, बाइक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो बाइक हमारा स्टार्ट हो गया है और हमने एक्सीलेटर नहीं ले पा रहे हैं तो हम भाई चौक को ले रहे हैं। देखो अभी हल्का सा हमने चौक ले लिया है, बाइक स्टार्ट है। और अब देखो क्लच लेंगे, क्लच के साथ में देखो अभी गियर को हमने दाबा, नंबर 1 गियर लगा दिया और अब देखो धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहे हैं। मतलब एक्सीलेटर अभी और लेना पड़ेगा, नहीं रुक जाएगा। देखो धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ रही है। देखो गाड़ी आगे बढ़ गई, 2-4 कदम आगे गए। अब देखो फिर से हम क्लच को ले लेंगे। देखो क्लच को ले लिया और दूसरा नंबर गियर लगा दिए। अब देखो गाड़ी और फास्ट में बढ़ रही है। फिर क्लच को ले लिए, तीसरा नंबर लगा दिए और फास्ट जा रही है। फिर क्लच को ले लिए, चौथा नंबर लगा दिए। अब देखो फास्ट टॉप मॉडल, टॉप में गाड़ी जा रही है। देखो टॉप गियर में गाड़ी जा रही है। देखो अभी जो रोकना था गाड़ी को तो हमने क्लच ले लिया, गाड़ी रुक गई। जब क्लच लेते हैं तो इंजन जो होता है फ्री हो जाता है, गियर फ्री हो जाता है। तो आप क्लच लेके और ब्रेक मार दीजिएगा। अभी मतलब मारा था हमने, तो अकेले हैं तो सारे चीज़ दिखा नहीं पाते हैं, बस समझ जाना। तो ये कहीं भी रोकना है तो क्लच लेके और
ब्रेक मार देना। उसके बाद में धीरे धीरे आप बाद में इस गियर को न्यूट्रल कर लेना। तो यही है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिक, 5 ट्रिक, इसको आपको फॉलो करना है, आप बाइक को अच्छे से चला पाएंगे। आशा करता हूँ कि सारे जो मतलब 5 ट्रिक हमने बताया इस बाइक के बारे में तो अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, मतलब आप कुछ कोई बात नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। कमेंट का जो है रिप्लाई मैं दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को जिन भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।